हेलो एवरीवन, आई एम निखिल पांडे। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल ड्रीम शिक्षा। मेरे सभी शिक्षक मित्रों को, मेरे प्यारे बच्चों को और उनके माता पिता को, सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एज वी ऑल नो, ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक हमारी सारी क्लासेस रेगुलरली ऑनलाइन चल रही हैं। एज सच अब तो असेसमेंट भी स्टार्ट हो गए हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होने लगे। तो आज मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर एक कहानी के माध्यम से आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और शेयर करना चाहता हूँ। तो सुनिएगा, यह कहानी है एक व्यक्ति की और एक तितली की। तो एक व्यक्ति होता है, उसने अपने बगीचे पर एक पौधे पर तितली का एक कोकून बना हुआ देखा। तो क्या होता है कि जब तितली अंडे से बाहर निकलती है तो वह एक इल्ली की तरह होती है। तो यह इल्ली पौधों की पत्तियां खाकर बड़ी हो जाती है। तो यह अपने मुंह से रेशम जैसे धागों को बनाकर अपने आसपास एक खोल बनाकर उसमें बंद हो जाती है। तो इसी खोल को आप क्या करते हो, कोकून कहते हो। तो इसी कोकून के अंदर ही यह इल्ली आश्चर्यजनक रूप से तितली के रूप में विकसित होती है। तो क्या होता है, वह व्यक्ति प्रतिदिन उस कोकून को देखता रहता था। उसे इस प्रकृति की इस अनोखी प्रक्रिया को देखने का बहुत मन था कि कैसे कोकून में इल्ली तितली बन जाती है। तो एक दिन उसने देखा कि कोकून का मुंह कुछ खुला हुआ है। वह वहीं बैठकर तितली को कोकून से बाहर आने के लिए संघर्ष करते हुए देखने लगा। तितली अपनी पूरी ताकत लगाकर कोकून को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। कोशिश करते करते वो थक गई और फिर वह रुक गई। तो उस व्यक्ति को दया आ गई उसकी मीन्स थकावट देख के और उसकी कोशिश को देखकर। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना मैं इस तितली की मदद करूं, और यही सोचकर उसने तिनके की सहायता से पूरा कोकून खोल दिया ताकि तितली आसानी से निकल जाए। अब तितली आसानी से निकल तो गई, लेकिन उसका शरीर फूला हुआ और एक पंख मुरझाया हुआ था। तो वह व्यक्ति इंतजार करने लगा कि अब इसके पंख खुलेंगे और अब ये तितली उड़ेगी। पर अफसोस ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि वह तितली कभी नहीं उड़ पाई। अब वह तितली सिर्फ जिंदगी भर रेंग सकती थी, पर वह कभी उड़ नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसा सच उसके पंख मुरझा गए थे और वो कभी अब डेवलप नहीं होने वाले थे। तो अपनी दया और उत्सुकता की जल्दी में वह व्यक्ति यह समझ नहीं पाया कि कोकून की सख्त खोल को तोड़कर निकलने के लिए तितली का संघर्ष ईश्वर द्वारा बनाई गई एक आवश्यक तरकीब थी, जिसे तितली के शरीर का तरल और खून उनके पंख में पहुंचकर उसे फैला सके और वह उड़ान भरने की तैयारी हो जाए। पर ऐसा कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि हमने प्रकृति की देन के साथ छेड़छाड़ किया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस आदमी ने जो उत्सुकता में, उसके अंदर दया तो थी, उसने किया, अच्छा किया, बट उसने कुछ जल्दबाजी कर दी, जिसके कारण वो जिंदगी भर रेंग सकती थी पर कभी उड़ नहीं सकती थी। तो कभी कभी जीवन में संघर्ष बहुत ज़रूरी होता है। अगर भगवान हमारी ज़िंदगी की सभी कठिनाइयाँ और संघर्ष हटा ले तो हमारा संपूर्ण जीवन में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा और हम कभी ताकतवर नहीं बन पाएंगे। तो एज सच मैं इस कहानी के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो बच्चे सोच रहे हैं हम चीटिंग करके एग्ज़ाम दें, चीटिंग करके दे रहे हैं बुक से, फिर पेरेंट्स भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो आप ये सब करके आप अपने बच्चे को कमज़ोर बना रहे हैं। अभी उसकी सीखने की जो उम्र है, आप उसे सीखने नहीं दे रहे हैं, और जो उसका संघर्ष है उसे उस संघर्ष को करने से रोक रहे हैं। अगर वह पूरा संघर्ष नहीं करेंगे तो वह उन शक्तियों को विकसित नहीं कर पाएंगे जो उन्हें फ्यूचर में लगने वाली है। जो उनका विकास फ्यूचर में होने वाला है वो एज सच वैसा नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। सो जीवन में आप जिन संघर्षों का आज सामना कर रहे हैं, वहीं आपकी उन शक्तियों का विकास कर रहे हैं जिनकी आपको कल ज़रूरत पड़नी है। तो मेरा निवेदन है कि आप बच्चों को मोटिवेट करें कि वो पढ़ें और ईमानदारी से चीज़ों को करें, क्योंकि यह उनका संघर्ष है और अगर ये अच्छे से करेंगे तो इनका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। तो मेरा शीर्षक जो था तितली का और उस व्यक्ति का सुनाने का यही उद्देश्य था कि मैं हो सकता हूँ इस माध्यम से आपको एक बात समझा पाऊँ कि ऑनलाइन असेसमेंट, ये जो एग्ज़ाम है, क्यों इम्पोर्टेंट है और आप ये जो कर रहे हैं वो कैसे आपके लिए गलत है। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा एंड हैप्पी टीचर्स डे।